रुकिए, वीडियो स्किप किया तो सीधा नुकसान आपका होगा, क्योंकि आज जो करेला की खेती की सच्चाई मैं बताने वाला हूँ वो ना मंडी वाला बताएगा आपको, ना बीज दुकानदार बताएगा, और ना ही ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आप नीचे कमेंट में लिखिए कि करेला की खेती आप करने वाले हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप सही किसान भाई हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना है दोस्तों, ये वीडियो आप जैसे किसान भाई ने कमेंट किया था, कमेंट के आधार पर हम ये वीडियो को बनाए। उन्होंने कमेंट करके पूछा कि हमें करेला की खेती के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, तो उनके लिए बनाए हैं, और बहुत सारे उन किसान भाइयों के लिए भी बनाए हैं वीडियो जो करेला की खेती लगाने के बारे में सोच रहे हैं। एक किसान भाई ने बोला, भाई करेला की खेती का पूरा तरीका बताइए, और आज उसी कमेंट की वजह से ये पूरा वीडियो आपके सामने है दोस्तों। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फसल का वीडियो बने, आपकी परेशानी का हल निकले, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ दोस्तों, और उसी से अगला वीडियो भी बना देता हूँ। कमेंट का रिप्लाई तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन वीडियो भी बन जाता है दोस्तों, एक आध दिन में वो आराम से आपके पास आ ही जाता है। अब एक और काम आप कर दीजिए दोस्तों, कमेंट में ये भी लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि होदार फार्म का परिवार कहाँ कहाँ तक खेती की सच्ची जानकारी लेकर पहुँच रहा है। और भाई अगर आप किसान भाई हैं या खेती से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल होदार फार्म को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ झूठी खेती नहीं दोस्तों, हवा हवाई वाली सच्चा सलाह नहीं, बल्कि ज़मीन पर आजमाया हुआ तरीका बताया जाता है। और वो तरीका सिखाया जाता है कि फसल कौन सी लगानी है, कब लगानी है, कैसे बेचना है, कैसे उसको मेंटेनेंस करके रखना है, कौन सी खाद डालना है, दवाई डालना है, कैसे रोग से बचाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाया जाता है कि आखिर इसको बेचना कहाँ है। अगर मंडी में रेट कम मिल रहा है तो आखिर हम बेचें तो बेचें कहाँ, जिससे हमें मंडी से ज़्यादा मुनाफा निकले। क्योंकि हर किसान यही चाहता है कि खेत से कुछ ना कुछ मुनाफा निकले, क्योंकि वो इसी उम्मीद से खेती भी करता है। तो आखिरी में वीडियो को जरूर देखना, आखिरी तक भी देखना दोस्तों, क्योंकि आखिरी तक हम बहुत कुछ ऐसे चीज़ें सिखाते हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो या ना देखी हो दोस्तों। क्योंकि एक छोटी सी जानकारी दोस्तों आपकी करेला की फसल को नुकसान के से मुनाफा की ओर बदल सकता है। करेला की खेती सफल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों खेत की सही प्रकार से मिट्टी का चुनाव करना। करेला ऐसी सब्जी है जो ज़्यादा पानी में नहीं, बल्कि ऐसी ज़मीन में अच्छा उपज देती है जहां पानी जल्दी निकल जाता है। सबसे बढ़िया मिट्टी होती है दोमट और बलुआई मिट्टी। अगर आपके पास उपलब्ध है दोमट और बलुआई मिट्टी, तो उस मिट्टी पे जरूर से करेला की खेती कीजिए, जिसमें जैविक पदार्थ अच्छी मात्रा में हो। दोस्तों बहुत भारी चिकनी मिट्टी करेला लगाने से जड़ का सड़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और बेल की जो बढ़ाव है दोस्तों वो भी रुक जाता है चिकनी मिट्टी में। इसलिए आपके पास दोमट और बलुआई मिट्टी है दोस्तों, तो आप उस दोनों मिट्टी का चुनाव आप कर सकते हैं। और मिट्टी का जो पीएच है, पीएच अगर 6 से 7.5 के बीच रहा तो करेला सबसे अच्छा उत्पादन देता है। अगर खेत की मिट्टी सख्त हो या फिर ऊपर की जो परत है वो जमी हुई हो, तो उसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो बाद में चाहे कितनी दवाई कितनी खाद आप डाल लो, फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं जुताई की। करेला की खेती में जुताई आधा मुनाफा तय कर देता है। जैसे पिछली फसल आपने काट लिया, जो भी फसल आप लगाए हैं उसका जो खरपतवार है या फिर जो भी उसका डंटा बचा है उसको आप काट लिए, तो खेत की एक गहरी जुताई आपको करना है मिट्टी पलटने वाले हल से। हल से आप जुताई करते हैं तो आप जो मिट्टी का नीचे जो छिपा हुआ कीड़ा है या जो अंडा है, जो कीड़ा अंडा दे दिया है या खरपतवार है, ऊपर आता है दोस्तों। जुताई करने से ऊपर आता है और धूप में रहने की वजह से वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद 2 से 3 बार देसी हल से आपको या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए, और हर जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा बनाना चाहिए। दोस्तों करेला की जड़ जमीन के अंदर अच्छी तरीक़ा से फैलता है, इसलिए मिट्टी जितनी नरम होगी और खुली होगी, बेल उतना ही से बढ़कर मिलेगी दोस्तों, यानी कि तेज़ी से बढ़ेगी। जुताई के समय ध्यान रखना है खेत में कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी कि आपको ऐसे खेत को तैयार करना है जहां पर पानी ना रुके दोस्तों। अगर खेत में पानी रुक रहा है या कहीं पर पानी रुक रहा है तो पौधा आगे चलकर पीला पड़ने लगता है। इसलिए सबसे अहम बात है दोस्तों, खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके उसमें पाटा मार कर खेत को ऐसे समतल बनाइए कि कहीं भी पानी ना रुके। आगे चलकर दोस्तों ये पौधा में बहुत ज़्यादा खतरा बना देता है।
अब सबसे अहम बात हम लोग करते हैं दोस्तों खाद की। करेला में रासायनिक खाद से ज़्यादा दोस्तों जैविक खाद का रोल होता है। खेत की आखिरी जुताई के समय अगर सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अब डाल दिए तो इससे मिट्टी हल्की हो जाती है और नमी पकड़ कर रखती है और जड़ों को ताकत मिलती है दोस्तों। जिन खेतों में लगातार सब्जी लगती है, यानी कि हर बार सब्जी का हार्वेस्टिंग होता है, हर बार सब्जी लगता है, वहाँ सिर्फ यूरिया डालने से दोस्तों मिट्टी मरने लगता है। इसलिए करेला में देसी गोबर की खाद बहुत जरूरी है। अगर गोबर की खाद के साथ साथ थोड़ा नीम खली आप डाल देते हैं, अगर उपलब्ध है तो आप नीम खली डाल सकते हैं या सरसों खली डाल सकते हैं। ये सब कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको बता दें ताकि बहुत सारे नए किसान भाई है उसको कुछ ना कुछ फायदा मिले। क्योंकि हमारा यही कोशिश है दोस्तों, जो नए किसान भाई हमसे जुड़ते हैं, हमारा वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा हो। तो देखिए दोस्तों, जो नीम खली है, जो सरसों की खली है, वहाँ मिलेगी जहाँ पर तेल का पेराई होता है, यानी कि सरसों का तेल जहाँ पर पेराया जाता है, जहाँ पर सरसों का बीज से तेल बनाया जाता है, वहाँ पर खली बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर नीम का तेल बनता है दोस्तों, जहाँ सरसों तेल बनता है, नीम तेल बनता है, वैसे जगह पर सब जगह पर ये सरसों का खली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ये जो खली है दोस्तों शुरुआती कीट को कम कर देता है। अगर शुरुआत में जो कीड़ा लग रहा है उसको नीम खली या सरसों खली कंट्रोल में ले आता है और पौधा शुरू से ही मजबूत होना चालू हो जाता है। कई किसान भाई यही गलती करते हैं कि खेत की तैयारी में कंजूसी कर देते हैं और बाद में बीमारी, फूल गिरना और फल टेढ़ा होने की शिकायत करते रहते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि करेला की अच्छी फसल खेत की तैयारी से ही तय होती है। दोस्तों अगर मिट्टी सही है, जुताई सही है और खाद सही है तो आधी लड़ाई वहीं पर जीत ली जाती है। आगे चलकर दवा कम लगता है, जो बेल है वो लंबा चलती है और तुड़ाई भी ज़्यादा समय तक मिलती है। दोस्तों करेला की खेती शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि देसी बीज लगाए या फिर हाइब्रिड बीज लगाए। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि हमें कौन सा बीज के ऊपर खेती करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी मिट्टी, आपकी जलवायु और आपके बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा बीज आपको लगाना, क्योंकि यहीं से मुनाफा या नुकसान तय होना शुरू हो जाता है। देसी करेला का बीज वही होता है दोस्तों जो हमारे इलाके में सालों से चलता आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मौसम को आसानी से सहन कर लेता है, बीमारी थोड़ी कम पकड़ता है और स्वाद भी अच्छा देता है, कड़वा और अच्छा रहता है दोस्तों, जो गांव के जो लोकल मंडी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों देसी करेला की बेल थोड़ी धीरे बढ़ती है, फल आकार में अलग अलग हो जाता है, लेकिन तुड़ाई लंबा चलता है और बीज अगली बार के लिए बचाया भी जा सकता है। ये देसी बीज के ऊपर बात करें जिससे लागत कम हो जाती है। और जिन किसानों की ज़मीन मध्यम है दोस्तों, यानी कि मीडियम साइज है और जो कम खर्चा में खेती करना चाहते हैं, उसके लिए देसी बीज सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। देसी करेला में ज़्यादातर इलाके की अपनी जो लोकल किस्में हैं वो चलती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है। पूसा का 2 मौसमी करेला एक भरोसेमंद किस्म माना जाता है जो गर्मी और बरसात दोनों में ठीक चलता है। आकरा का हरिता भी एक अच्छा कंपनी है दोस्तों, अच्छा देसी किस्म है। इसमें फल गहरा आता है, हरा आता है और स्वाद जो है कड़वा आता है। और जो कयम बटूर का लोंग देसी किस्म है जिससे फल लंबा होता है और जो लोकल मंडी है उसमें इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन देसी किस्मों का सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों कि बीज अगली फसल के लिए रखा भी जा सकता है। तो हाइब्रिड करेला की बात करें, ज़्यादातर उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइब्रिड करेला। तो हाइब्रिड में अगर सही बीज मिल जाए तो उत्पादन ज़बरदस्त देता है दोस्तों। पायनियर का कंपनी का जो करेला है वो हाइब्रिड कई इलाकों में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ईस्ट वेस्ट का, सीड का, प्रिया F1 और आकरा हाइब्रिड करेला भी किसान पसंद करते हैं क्योंकि फल एक जैसा आता है, चमकदार आता है, जो बाजार में खींच लेता है, कस्टमर को अपनी ओर खींच लेता है। जो हाफ केजी लेने वाला वो 1 किलो ले लेगा। इस टाइप से बाजार को भी खींचना चाहिए दोस्तों। वैरायटी ही है जो चमकदार बनता है तब जा करके वो अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब बिकना भी चाहिए। आप उपजा रहे हैं तो बिक भी रहा है तब बढ़िया रहता है। इसके अलावा माहिको का करेला हाइब्रिड, वीडू का और इंडो अमेरिकन कंपनी भी हाइब्रिड जो करेला है दोस्तों बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा चलन है। और इन हाइब्रिड बीजों से तुड़ाई भी जल्दी हो जाती है और एक साथ ज़्यादा माल भी आराम से निकल जाता है। ज़्यादा एक पिकअप आधा टेम्पो ऐसे आराम से निकल जाता है। लेकिन हर सीज़न नया बीज लेना पड़ता है दोस्तों, इसलिए खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है हाइब्रिड में। दोस्तों करेला की खेती में बीज का चुनाव की हम लोग बात करें तो सबसे अहम होता है, क्योंकि गलत बीज से मेहनत बराबर लगता ही है। कोई भी बीज आप लगाइए, देसी लगाइए, हाइब्रिड लगाइए, सब में मेहनत बराबर ही रहता है दोस्तों। लेकिन
जो आधी फसल है यानी कि मेहनत बराबर और फिर फसल आधी रह जाती है। ये लोकल और हाइब्रिड बीज में फ़र्क यही है दोस्तों। और हमेशा भरोसेमंद कंपनी या अपने इलाके में चलने वाले किस्म ही आपको लगानी चाहिए। हाइब्रिड किस्में शुरुआत में तेज़ बढ़वार देती है और फल एक जैसा आता है, लेकिन जो देसी किस्में हैं थोड़ी देर से शुरू होती है लेकिन स्वाद अच्छा होता है और तुड़ाई लंबी चलती है। बहुत सस्ता बीज लेकर के देखिए, सस्ता के चक्कर में लालच में नहीं आना है, क्योंकि करेला में बीज ही पूरी फसल की नींव होती है। बीज बोने से पहले उसका उपचार कर ले, बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर किसान इसे हल्के में ले लेते हैं। अगर बीज बिना उपचार किए बो दे रहे तो अंकुरन निकलेगा ही, सड़न और गलन शुरू हो जाता है। मतलब अंकुरन निकलने के तुरंत बाद सड़न भी चालू हो जाता है, बीज जो जड़ है वो गलता भी है। तो देसी तरीके से अगर आप बीज का उपचार कर रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप गोमूत्र या फिर छाछ में कुछ घंटे भिगो करके छाया में आप सुखा सकते हैं। और जैविक तरीके करने वाले किसान भाई हैं जो ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचार कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में लगने वाले जो फफूंद है वो बीमारी शुरू से ही रुक जाती है दोस्तों। और यही छोटा सा काम आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान बचा देता है। अब बात करते हैं बुआई के तरीका की। तो करेला की सीधी बुआई सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के बाद मेड़ या नाली बनाकर बीज बोया जा सकता है, ताकि पानी सीधे जड़ों तक पहुंचे और जो पौधा है वो जल्दी नहीं सड़े दोस्तों। और हर गड्ढे में दोस्तों आप कोशिश कीजिए 2 या 2 से अधिक 3-4 बीज आप डालें, ताकि अगर एक बीज खराब भी हो जा रहा है तो बाकी दूसरा बीज निकल जाएगा या तीसरा बीज निकल जाएगा, तो आपका जो भी खर्चा है वो आराम से मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो कमज़ोर पौधे को आपको निकाल देना चाहिए, जिससे जो मजबूत बेल है वो पूरी पोषण मिले उस बेल को। यानी कि 3-4 पौधा रहेगा तो तीनों में बढ़ जाएगा, जो भी पोषण या आप जो भी खाद डाल रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो जो मजबूत पौधा आपको दिख रहा है उसको आप रहने दें, बाकी जो कमज़ोर पौधा उसको आप छोड़ दे सकते हैं। दूसरी आपको ध्यान रखना दोस्तों दूरी का ध्यान करेला में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो जो बेल है वो आपस में उलझ जाता है। आप देखते होंगे करेला में किस टाइप से बेल फैलता है, तो जो बेल है आपस में उलझ जाएगा और हवा का आवागमन रुक जाएगा दोस्तों, यानी हवा पास नहीं होगा, जिससे ज़्यादा आसपास बोने से बीमारी जल्दी भी फैलता है और फूल गिरने लगता है। और सही दूरी रखने से दोस्तों, सही दूरी अगर रख रहे हैं तो धूप हर पत्ते तक पहुंचता है, फल सीधा चमकदार और लंबा बनता है। करेला की बेल जैसे जैसे बढ़ता है दोस्तों वैसे वैसे उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर बेल ज़मीन पर फैली हो तो फल टेढ़ा होगा, सड़ने लगेगा और कीड़ा उसमें ज़्यादा आएगा। इसलिए शुरुआत से ही मचान या तार का सहारा देना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे तुड़ाई आसान होती है और एक ही खेत से दोस्तों ज़्यादा दिन तक आप उत्पादन निकाल पाते हैं। अगर हम 1 एकड़ करेला की खेती की बात करें तो सबसे पहले लागत समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, देसी बीज से खेती पर खर्चा थोड़ा कम आता जरूर है दोस्तों, लेकिन हाइब्रिड में लागत बढ़ जाती है। यानी कि जो देसी किस्म है उसके मुकाबले हाइब्रिड जो है किस्में उसमें बढ़ जाती है लागत। 1 एकड़ में देसी किस्मों का जो बीज है लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास लग जाता है, जबकि हाइब्रिड बीज जो है दोस्तों 400 से 600 ग्राम के आसपास ही काफ़ी होता है, लेकिन उसका दाम ज़्यादा होता है। खेत की तैयारी, जुताई, मेड़, नाली बनाने में शुरुआती खर्चा आता है, लेकिन बाद में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली जैसे जैविक खाद डालने से खर्चा जुड़ता है इसमें। यानी कि जो खर्चा है वो दोनों में जुड़ता है। इसीलिए देखिए, आप अगर देसी में जा रहे हैं तो आप लोकल बाज़ार पकड़ सकते हैं, और हाइब्रिड में जा रहे हैं तो आप बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मंडी में भी आप पहुंचा सकते हैं। ये होता है हाइब्रिड में, क्योंकि निराई गुड़ाई खर्चा हो गया, बेल चढ़ाने के लिए मचान, तार और की रोग से बचाव की दवा, सब पर खर्चा होता है। तो सारा खर्चा दोस्तों अगर दिखते हैं तो अब सब बराबर हो जाता है। इसलिए वैरायटी आप चुनें, अपने जो बाज़ार है अपने जलवायु के आधार पर ही आप चुनें। अगर साधारण तरीके से आप बिना कुछ ज़्यादा हाईटेक की खेती की ओर जाए तो देखिए, देसी करेला में 1 एकड़ की कुल लागत लगभग 10 से 15 हज़ार आ जाती है। वहीं हम लोग बात करें दोस्तों हाइब्रिड तरीके की, यानी कि वही हाइब्रिड करेला बीज महंगा ज़रूर आता है और देखभाल ज़्यादा होने की वजह से लागत दोस्तों 45 से 60 हज़ार तक पहुंच जाता है। और अगर मचान मजबूत बनाया तो आपका जो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वही मचान दोस्तों बाद में ज़्यादा उत्पादन भी दिला देता है। अगर आप करेला के अलावा दूसरा सब्जी, यानी कि जो लतेदार सब्जी जैसे कि लौकी हो गया, आपका जो करेला के अलावा जैसे कि आपका
खीरा हो गया, या फिर आपका जो लतेदार वाली जो वैरायटी आती है बोदी यानी बरबट्टी वो हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसी वैरायटी है, नेनुआ हो गया, इस सबको अब मचान में चढ़ा रहे हैं दोस्तों। मचान विधि से बनाए हैं, एक बार लगता है खर्चा, लेकिन 2-3 फसल आराम से आप निकाल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, ज़्यादा उत्पादन भी दिलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पादन की, जो किसान के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देसी करेला में औसतन 1 एकड़ से 80 से 120 कुंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है, अगर देखभाल ठीक हो। तुराई थोड़ी देर से शुरू होती है लेकिन लंबे समय तक चलती भी है। और हाइब्रिड करेला में उत्पादन ज़्यादा मिलता है दोस्तों, और जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि रेट भी अच्छा खासा मिलता है। और सही तरीके से खेती करने पर दोस्तों हाइब्रिड करेला से 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 कुंटल तक उपज निकाला जा सकता है। अगर बाजार भाव की बात करें तो करेला का रेट सीजन और आपके इलाके के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन सामान्यतः दिनों में दोस्तों हम लोग बात करें तो 40 से 60 रुपया के आसपास रहता है। नॉर्मली ये 30 तक आता है, लेकिन 40 से 60 ये हर जगह पर आप देखते हो, हर जगह के बाजार में अब जा करके देखते होंगे दोस्तों, तो वहाँ का जो रेट है वो 30 से 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया तक जाता है। लेकिन शुरुआती या ऑफ सीजन में यही भाव दोस्तों 30 से 40 रुपये किलो तक चला जाता है। अब देखिए हर जगह का बाजार के अलग अलग रेट होता है, ये 30-40 के होता है, 60 तक होता है, 80 भी चला जाता है। अगर औसतन हम लोग औसत निकाले तो देसी करेला से लगभग दोस्तों 1 एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपये तक की बिक्री हो जाती है, जबकि हाइब्रिड करेला से दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए तक का टर्नओवर निकाला जा सकता है। खर्च निकालने के बाद भी किसान के हाथ में बहुत अच्छी मुनाफा भी बचता है, बशर्ते सही समय पर तुड़ाई और बिक्री हो। तो अगर बाजार भाव को देख करके बिक्री किया जा रहा है तो आप बहुत अच्छा खासा इसे मुनाफा निकाल सकते हैं। यही वजह है कि करेला को नगद फसल भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना भाई, बिना हिसाब के खर्च करोगे तो मुनाफा आपका उड़ता जाएगा, और सही प्लानिंग करोगे तो यही करेला मालामाल आपको कर देगा। करेला की तुड़ाई सही समय पर ना हो तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है दोस्तों। जैसे ही फूल आने के 12 से 15 दिन बाद सही साइज का हो तो तुरंत गहरा हरा रंग उसे उसी समय तोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा और पीला होने दिया तो ना तो मंडी में भाव मिलेगा और ना ही अगली फसल ठीक से आएगा। शुरुआती तुड़ाई आपको 3 से 4 दिन में करनी चाहिए, और जब बेल पूरी जोर में आ जाए तो हर 2 दिन बाद आपको तुड़ाई करना सबसे अच्छा रहता है। जितनी समय पर तुड़ाई होगी दोस्तों उतना ज़्यादा इसमें नई फसल आना चालू हो जाएगा। अगर देसी करेला आपने लगाया है तो तुड़ाई थोड़ी देर से शुरू होती है, लेकिन 2 से ढाई महीने तक लगातार चलती है दोस्तों। और बहुत जगह पर क्या होता है कि जो छोटे साइज के जो कछुआ जिसको बोला चूहा करेला कहा जाता है दोस्तों, छोटा साइज का, उसका बहुत ज़्यादा मांग रहता है। ये आप अपने बाजार के आधार पर देखिए कि आपके बाजार में किस टाइप का जो करेला है उसका मांग है, तब जाकर के आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा खासा आप मुनाफा इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। हाइब्रिड करेला जल्दी देना शुरू कर देता है और 50-60 दिन में ही जोर पकड़ लेता है। अगर सही देखभाल हो तो 70 से 80 दिन तक अच्छा तरीका से तुड़ाई मिलता रहता है दोस्तों। यही वजह है कि हाइब्रिड में एक साथ ज्यादा माल निकलता है, देसी में धीरे धीरे लंबा खेल चलता रहता है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अच्छे भाव की, क्योंकि यही किसान या तो कमाता है या तो पछताता है दोस्तों। करेला का भाव सबसे अच्छा तब मिलता है जब मंडी में माल कम होता है। जो किसान जल्दी बुआई करके सबसे पहले करेला मंडी में ले जाता है, वही अगली जो फसल है उसको भी तैयार कर लेता है और वही असली पैसा भी बनाता है। तुड़ाई आपको सुबह में करना चाहिए, सबसे बढ़िया रहता है, इससे फल ताज़ा रहता है और चमक भी बना रहता है। गीला या टूटा हुआ करेला कभी भी सीधे बोरे में नहीं डालना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई डायरेक्ट जो तुड़ाई हो के आ रहा है उसको बोरी में भर करके पैक कर देते हैं। इससे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पूरा आपका जो माल है वो ख़राब दिखता है। जब आप माल को निकालेंगे, जब आप करेला का जो बोरी से निकालेंगे तो छटा जाता है, व्यापारी उसका भाव गिरा देता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत कम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं। अगर आसपास में लोकल हाट या बाज़ार है, सब्जी बाज़ार है, वहीं पर आपको बेचने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बिचौलिया वहाँ कम रहता है। कोशिश यही रखना है कि माल साफ़ सुथरा आप दे, एक जैसा और सही साइज का दे, तो व्यापारी पहली नज़र में ही उसका दाम तय कर देता है। यही पूरा कारण है कि करेला को सिर्फ खेती नहीं दोस्तों, इससे समय समझ और बिक्री से ये मुनाफा भी देती है। ये बहुत ज़बरदस्त खेती है जिससे ये 3 चीज़ें पकड़ लिया। आप समय पकड़ लेते हैं, समझ पकड़ लेते हैं और बिक्री का तरीका को समझ लेते हैं। ये 3-4 चीज़ें आप पॉइंट करके चलते हैं तो इससे करेला सोना उगलना चालू कर देता है। भाई अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो समझ लीजिए आप करेला की खेती को नुकसान से मुनाफा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि करेला एक ऐसी फसल है दोस्तों जो सही बीज, सही समय और सही देखभाल से
1 एकड़ में आपको लाखों का कारोबार बना करके दे सकता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, गलती की तो घाटा आपका तय है, और तरीका सही हुआ तो सीधा डबल से ट्रिपल मुनाफा आप निकाल सकते हैं। आज की ये पूरी जानकारी दोस्तों मैं अपने किसान भाइयों के लिए खोज करके लाया हूँ दोस्तों। कमेंट में आपको लिखना है कि अगर आप भी चाहते हैं करेला की खेती करना या फिर कोई और सब्जी की फसल लगाना, या फिर आप चाहते हैं अगला जो फसल हो किस वीडियो पर बने, तो आपकी कमेंट हमेशा रिप्लाई देने के लिए तैयार है दोस्तों। और उस कमेंट के आधार पर हम वीडियो भी बनाते हैं। तो आपकी समस्या या हल मिले तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, जो भी समस्या है या फिर जो भी आप हमें बताना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई हैं हमसे, जो छूट गई है वीडियो में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आप कमेंट में ये भी लिखिए दोस्तों कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देखते हैं, किस राज्य से देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि होदार फार्म का जो परिवार है वो कहाँ कहाँ तक खेती से मुनाफा बना रहा है दोस्तों। और भाई अगर आप सच में चाहते हो कि खेती घाटे का सौदा ना रहे, खेती से हर साल सही कमाई मिले, तो अभी इसी वक्त होदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें हवाई में नहीं दी जाती दोस्तों, बल्कि ज़मीन पर आजमाया हुआ मुनाफे का तरीका बताया जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, किस फसल के ऊपर चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खेत को हरा भरा रखिए और मुनाफा को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।